नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्या। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कहते हैं मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, बस हौसले की उड़ान होती है। इन वाक्यों पर 100% खरे उतरे हैं ललितपुर के छात्र सालपुरा निवासी प्रखर जैन सतभैया। जैसा कि विदित है कि संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सम्मिलित होकर अपनी मेहनत, लगन और अनुशासन से सफलता का कीर्तिमान स्थापित करना प्रत्येक परिश्रमशील और लगनशील युवा का सपना होता है। जब संघ लोक सेवा आयोग ने बीते शुक्रवार को अपने नतीजे घोषित किए, जिनमें से 216 बेटियां समेत 761 सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति की संस्तुति की गई, जिसमें से ललितपुर निवासी प्रखर जैन से 90वीं रैंक हासिल कर अपने परिवार का ही नहीं समूचे जनपद ललितपुर का शिक्षा के क्षेत्र में मान बढ़ाया है। यूपीएससी सेवा संघ लोक परीक्षा आयोग में झांसी मंडल से ललितपुर जिले से निखिल जैन सन ऑफ राकेश जैन सतभैया जी ने 90वीं रैंक लाकर एक ऐतिहासिक कार्य किया है और जिनके लिए बड़ा एक अच्छा पद मिलेगा और ये देश की सेवा में अर्पित होंगे। आइए प्रखर जैन जी से हम जानते हैं कि क्या तैयारी की है उन्होंने और कितनी रैंक लाए हैं और क्या उन्होंने मिसाल पेश है युवाओं के लिए। सबसे पहले तो आपके लिए बधाई प्रखर जैन जी। धन्यवाद जी। आप जब आपका रिजल्ट आया तो आपको उस समय कैसा महसूस हुआ? जब भी ऐसे कोई आपको सफलता प्राप्त होती है निश्चय ही बहुत ही खुशी तो होती है। उसके अलावा सब लोग आपको जो सपोर्ट कर रहे होते हैं इतने टाइम से, उनको भी खुशी होती है, तो आपकी भी खुशी और बढ़ जाती है। अच्छा, आपने परीक्षा दी और जब आप परीक्षा देते रहे, कितने अटेम्प्ट में आपने जो सफलता हासिल की है? ये मेरा चौथा अटेम्प्ट था। और इसके पहले आपने कितने अटेम्प्ट दिए? इससे पहले मेरे 3 अटेम्प्ट हो चुके थे। तीसरे अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुआ था, पर रैंक इम्प्रूव करनी थी, इसलिए ये चौथा अटेम्प्ट दिया। अच्छा, ललितपुर के जो युवा हैं, युवा पीढ़ी है, वो आपको बहुत गर्व महसूस कर रही है और ये भी कह रही है कि हम भी कहीं ना कहीं आपके उत्तरदायित्व पे चलेंगे। तो ललितपुर की युवा पीढ़ी को आप क्या कहना चाहते हैं? एक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट बात मुझे लगती है वो यही है कि हर किसी का रुझान जो है अलग अलग चीज़ में होता है। किसी का जैसे यदि आपका पढ़ाई में रुझान है आप पढ़ाई करिए, यदि आपका व्यवसाय में रुझान है आप व्यवसाय करिए, यदि आपका जर्नलिज्म में आपका रुझान है तो वो करिए, लेकिन आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपना 100% दो, उसमें अपने को मेहनत पूरी करनी है। आपने 10वीं की परीक्षा कहाँ से पास की? ललितपुर में ही SDS। और इंटर में मैं विदिशा में था, न्यू जैन हायर सेकेंडरी स्कूल। और आगे की एजुकेशन? 2016 में मैंने IIT कानपुर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में BTech की थी। अच्छा। आपको सबसे ज़्यादा आपके घर में किसका सपोर्ट मिला जिसने आपका मनोबल बढ़ाया? और आपने घर में सभी का बराबर से सपोर्ट था, चाहे वो मम्मी या पापा हों या फिर मेरे भाई हों, सभी ने मुझे काफ़ी पुश किया। उसके अलावा जब भी जो मेरे दादा दादी हैं और बाकी घर वाले, उन्होंने भी बीच बीच में जब भी मुझे मोटिवेशन की कमी लगती थी या फिर कभी भी 3 अटेम्प्ट हो गए थे, कभी कभी सक्सेस उतनी नहीं मिली जितना मैं चाहता था, तो सभी का मोटिवेशन रहता था बराबर से। लेकिन कभी कभी ऐसा रहता है जब अटेम्प्ट पास नहीं कर पाते हैं तो प्रेशर रहता है और घर का भी पैसा जो रहता है उसका भी देखना पड़ता है। तो इन परिस्थितियों में आपने कैसे संघर्ष करके इन चीज़ों को पार करके आप उस मुकाम तक पहुँच पाए? इसमें ऐसा था कि पापा ने काफ़ी सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि तुम अभी पढ़ाई कर रहे हो तो पढ़ाई पे अपना फोकस रखो, बाकी चीज़ों की चिंता करने की तुम्हें अभी ज़रूरत है नहीं। और ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि मैं फ्री माइंड से अपनी पढ़ाई कर पाऊँ, बाकी किसी चिंता में जाए बिना। अच्छा, तो आपने बिना कोई चिंता के वो किया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत कम बच्चे सिलेक्शन हो पाता है इन चीज़ों में, यूपीएससी ऑल इंडिया में, लेकिन आपने 90 नंबर की रैंक हासिल की है, तो लगभग आपको DME का पद मिलेगा। लेकिन इसमें देखने वाली बात होगी आप किन क्षेत्रों में कार्य करेंगे। ये तो ऐसी चीज़ है जो डिपेंड करेगी मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस स्टेट में जाता हूँ, किस जगह जाता हूँ। हर जगह की अपनी अपनी कुछ अलग अलग प्रॉब्लम होती हैं जहाँ पर ज़्यादा शायद फोकस की ज़रूरत हो, तो ये उस एरिया के हिसाब से, उस रीजन के हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कहाँ कैसा करना चाहिए। बट निश्चय ही जो भी सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं वो तो रहेंगी। और ललितपुर के लिए आप, अगर आपके लिए कुछ बता दिया जाए तो आप ललितपुर के लिए अगर आपको मौका मिलेगा तो क्या आप कुछ करेंगे? शिक्षा के क्षेत्र में या किसी क्षेत्र में, कौन से भी क्षेत्र में आप अगर आपके लिए वो दी जाए? मेरे ख्याल से ललितपुर में एक तो काफ़ी जो देखा गया है कि लोग बाहर निकल जाते हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो, चाहे पढ़ाई के लिए हो, या फिर हेल्थ के लिए भी हो।
तो ज़रूरी है बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे ज़िले में अभी उतना मूलभूत नहीं है उसको थोड़ा अगर सुधार मिल जाए और हमारे यहाँ भी लोगों को रोज़गार मिलने के चांसेस बढ़ जाएं तो बहुत अच्छा होगा कि ललितपुर के जो युवा हैं वो ललितपुर में रह के ही काम कर पाएंगे और ललितपुर के विकास में अपना सहयोग दे पाएंगे। यूपीएससी में आपने जब परीक्षा पास की तो आपको ये कैसे प्राप्त हुआ और किसको बताया आपने सबसे प्रथम? मेरा एक छोटा भाई है जो हम दोनों साथ में यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। आपके भाई भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे जी, हैं? उसका भी इंटरव्यू था बट कुछ कारणवश उसका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आया। तो हम दोनों ने ही रिजल्ट देखा था और आपस में एक दूसरे को सांत्वना भी दी थी और बधाई भी दी थी। अच्छा, प्रखक जैन जी हमारे साथ प्रखक जैन जी थे और इन्होंने झांसी मंडल में 90 झांसी जो मंडल है उसमें 90 रैंक का यूपीएससी में ऑल इंडिया किया है और ऑल इंडिया में 90 रैंक लाए हैं। इनके लिए हमारे अजय भारत न्यूज़ चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई एवं बहुत बहुत शुभकामनाएं। उज्ज्वल भविष्य की मनोकामना करते हैं। कैमरामैन विकास नायक के साथ कपिल नायक की रिपोर्ट।